श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल इंग्लिश प्रोज थर्ड लेसन, जिसका शीर्षक है द गंगा। इस वीडियो से पहले दो वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के अबाउट द लेसन, अबाउट द ऑथर तथा दो पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन को बताया जा चुका है। जो विद्यार्थी अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे होंगे, वे लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके दिए गए लिंक के द्वारा अवश्य देख लेंगे। आज इस वीडियो में हम इस अध्याय के तीसरे एवं चौथे पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन को देखेंगे। आइए सबसे पहले आप इन दो पैराग्राफ के मीनिंग्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको एक्सप्लेन बताए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्पेशली यहाँ पर दिया गया है। स्पेशली मीन्स होता है विशेष या असाधारण, दोनों होता है, आप नोट कर लीजिएगा। रिवर मीन्स आप जानते हैं नदी। बिलव्ड मीन्स प्रिय। ऑफ हर पीपुल राउंड विच आर इंटरविंड मीन्स आप नोट कर लीजिए गुथी हुई या जुड़ी हुई। रेशियल मीन्स जातिगत। मेमोरीज मीन्स यादाश्त या यादें। हर होप्स मीन्स आशा। फियर्स मीन्स डर या भय। सॉन्ग ऑफ ट्रम्फ मीन्स विजय गीत। आगे आप देखिए, विक्टोरीज मीन्स विजय या जीत। एंड हर डिफेट्स मीन्स हराना या पराजित करना। सी हैज़ बीन ए सिंबल माने प्रतीक ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर मीन्स संस्कृति। सिविलाइजेशन मीन्स विद्यार्थी सभ्यता या शिष्टता। ईवर मीन्स सदैव। एट माने फिर भी। द सेम गंगा सी रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाती है। मी माने मुझे। स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढकी हुई। पिक्स माने चोटियाँ। एंड डीप मीन्स गहरी। वैली मीन्स घाटियाँ। ऑफ द हिमालयाज विच आई हैव लव्ड so much and of the rich vast plains। vast means विशाल, plain means समतल, below means नीचे। where my life and work have been cast means विद्यार्थी, दिशा, रुचि या ढलने या सांचा। तो यहाँ पर ढलना आप देखेंगे, मतलब यहाँ कास्ट का तात्पर्य ढलने से है। आगे देखिए, स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए। डांसिंग मीन्स नाचते हुए या उछलते हुए। मॉर्निंग मीन्स सुबह। सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश। डार्क मीन्स अंधेरा। ग्लूमी मीन्स अंधकारमय। आगे आप देखेंगे विद्यार्थी, फुल मीन्स भरा हुआ। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, यानी कि शैडोज फॉल मीन्स अंधेरा होना। वैसे तो शैडो मीन्स परछाई होती है और फॉल मीन्स ढलना, तो आप समझ सकते हैं कि परछाई कब ढलती है, यानी कि अंधेरा के समय में, जब अंधेरा होता है। आगे आप देखेंगे नैरो मीन्स आप नोट कर लीजिए अल्प या संकुचित या विस्तार। ब्रॉड बोसम्ड मीन्स जो है कि विशाल वक्ष स्थल या फिर चौड़ा पाट। आगे आप देखिए, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। एज द सी एंड विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल माने प्रतीक या चिन्ह। मेमोरी मीन्स याद। पास्ट मीन्स जो है कि आप जानते हैं भूतकाल या बीता हुआ समय। रनिंग इनटू द प्रेजेंट मीन्स वर्तमान या उपस्थित, दोनों होता है। आगे आप देखिए विद्यार्थी, ओशियन मीन्स आपको मालूम है, ओशियन मीन्स आप जानते हैं मतलब सागर। ग्रेट ओशियन यानी कि विशाल सागर। फ्यूचर मीन्स आपका होता है भविष्य। इस प्रकार विद्यार्थी आप इन दो पैराग्राफ के मीनिंग्स को देखें। अब आप इन दोनों पैराग्राफ के एक्सप्लेन को देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, मतलब देखिए क्या कहते हैं भाई। द गंगा स्पेशल इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल राउंड विच आर इंटरविंड। हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्फ, हर विक्टोरीज एंड हर डिफेट्स। यानी कि
कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है और भारतवासियों की प्रिय रही है, जिससे भारत की जातीय यादें, उसकी आशाएं और भय, उसकी विजय के गीत तथा उसकी विजय और पराजय जुड़ी हुई है। आगे आप देखेंगे विद्यार्थी, यहाँ सी से लगा करके थोड़ा सा मतलब डिलीट नहीं हो रहा है, ये लिख तो, हाँ आप देखिए आगे, सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ever changing, ever flowing and एट ever the same गंगा तक का आप देखिए। कहते हैं कि यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, यानी कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, गंगा उसकी प्रतीक है, और निरंतर बदलती हुई तथा निरंतर बहती हुई फिर भी वैसी ही गंगा है, उसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं है, बदलते हुए भी फिर भी कोई परिवर्तन नहीं है। आगे आप देखेंगे, सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड पास्ट प्लेन्स विलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। यहाँ से विद्यार्थी आप सी से देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे यह जो है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों तथा हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जिन्हें मैंने बहुत ही प्रेम किया, और तो और यह जो है कि निचले विशाल समृद्ध मैदानों का भी याद दिलाती है, जहाँ पर मेरा जीवन और कार्य व्यतीत हुआ है अथवा ढला है। आगे विद्यार्थी आप अगले पैराग्राफ का अर्थ देखिए, एक्सप्लेन। चौथे पैराग्राफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea and with something of the sea power to destroy, the Ganga has been to me symbol and memory of the past of India running into the present and following on to the great ocean of the future। विद्यार्थी यह चौथा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस है, इस मतलब थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसलिए आप पहले थोड़ा थोड़ा अर्थ देख लीजिए, उसके बाद आप एक साथ देख लीजिएगा। लेखक मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, यानी कि सुबह के प्रकाश में उछलते हुए और मुस्कुराते हुए। आगे, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, मतलब कि अंधेरा और अंधकारमय रहस्यों से भरी हुई, मतलब अंधेरे के समय में जैसे शाम के समय में परछाई ढलती है तक। आगे, ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग मानसून, यहाँ तक देखिए। स्लो मतलब धीरे धीरे और ग्रेसफुल मतलब जो है कि आप शोभायुक्त, स्ट्रीम मीन्स धारा, यानी कि धीरे धीरे संकुचित मंद और शोभायुक्त जल धारा और मानसून के दौरान। इसके बाद ब्रॉड बोसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, यानी कि जो है लगभग सागर की तरह
विशाल वक्षस्थल वाली और सागर की विनाशक शक्ति रखने वाली। यहाँ से देखिए, द गंगा हैज़ बीन टू मी सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि रखने वाली मेरी जो लिए गंगा भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है। आगे देखिए आप, रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फॉलोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। विद्यार्थी, ये तो आप तोड़ करके अर्थ देखे हैं। अब आप एक साथ देखिए, लेखक जो है यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, इसमें नदी के साथ भूतकाल से लेकर के वर्तमान को जोड़ते हुए भविष्य तक की किस प्रकार से कल्पना करते हैं। देखिए एक बार पुनः एक साथ कहते हैं, सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई और संध्या काल के आने पर अंधकारमय और रहस्य से भरी हुई शीतकाल में संकुचित, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ठंडी का मौसम आता है तो नदी जो है कि मंद हो जाती है और जो है कि उसके पाट कम हो जाते हैं, यानी कि संकुचित हो जाते हैं। उस बात को बता रहे हैं कि शीतकाल में संकुचित, मंद और शोभायुक्त जल धारा और मानसून के दौरान एक विशाल गरजती हुई, यानी कि वर्षा ऋतु में एक विशाल गरजती हुई लगभग सागर की तरह चौड़े पाट के साथ सागर की विनाशक शक्ति रखने वाली मेरे लिए गंगा भारत की प्रतीक और स्मृति रही है, जो वर्तमान से होकर यानी कि वर्तमान से होकर के भविष्य काल के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से आपके इस पैराग्राफ के एक्सप्लेन पूर्ण होते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।